आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज शब्दचार सदगुरु कबीर ने धार्मिक पाखंड पर प्रहार करते हुए साहेब कहते हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पसानई पूजे उनमें किछौ न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदवीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरुक कहे रहीमाना, आपुस में दो लर लर मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम भुलाना, केति कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। सदगुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद है और लगभग एक लंबा पद है। धर्म के नाम पर लोगों ने जो अंधविश्वास फैलाए, पाखंड फैलाए, उन सबको देख करके सदगुरु कबीर कहते, संतो देखत जग बौराना। धर्म के नाम पर आदमी को उल्लू बनाना बड़ा सरल बात है। ज्योतिबा फुले ने कहा था, इस देश के लोगों को धर्म और अध्यात्म के नाम पर बरगलाना बहुत सरल बात है, आपस में लड़ाना, ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी। संतों देखत जग बौराना, साहब कहते धर्म के नाम पर समाज के लोग पगला गए। कैसे पगला गए हैं? जैसे इंसान इंसान के रूप में इंसान को इंसान से बांटते चले गए धर्म के नाम पर। पहली बात तो धर्म को लोगों ने समझा नहीं। धर्म के बड़े बड़े ग्रंथ बने, धर्म के बड़े बड़े मंच बनते हैं, फिर भी ऐसा लगता है आज आदमी ने धर्म को समझा नहीं। आज भी आदमी सड़क चलते लोगों को जाति पूछता है, धर्म पूछता है कि तुम कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, और इसी को आदमी धर्म मानता है। हकीकत तो यह है, धर्म सार्वभौमिक होता है, सर्वकालिक होता है, सर्वजनीन होता है, सबके लिए होता है। एक हिंदू है उसके लिए धर्म अलग होता है, मुसलमान है उसका धर्म अलग होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो आदमी धर्म को धारण करेगा उसके चित्त शांत होगा, उसका मन शांत होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप साधु वेश में रह करके अपने मन में क्रोध जगाएंगे, आप चाहे किसी भी वेश में हो, फुल पैंट शल्टा में हो, धोती बंगाली में हो, दाढ़ी रख करके हो या चोटी रख करके हो, आप अपने मन में क्रोध जगाएंगे तो आपका मन बेचैन होगा। लोभ जगाएंगे तो आपका मन दुखी होगा। और आप अपने मन में करुणा जगाते हैं, चाहे आप फुल पैंट शल्टा में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, धोती बंगाली में हो, या साधु वेश में हो, सफेद कपड़ा में हो, चाहे लाल कपड़ा में हो, जिस भी कपड़ा में आप रहते हैं, अगर आपके मन में करुणा जगता है, क्षमा जगता है, आप अपने मन में क्षमा को जगा देते हैं, करुणा को जगा देते हैं, विवेक को जगा देते हैं, तो निश्चित मानिए आपका मन शांत होगा। तो धर्म का संबंध किसी वेशभूषा से नहीं है, धर्म का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है कि आप कौन से संप्रदाय के हैं, हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख ईसाई है। धर्म का अर्थ है
कि आप अपने मन में दया, क्षमा, विवेक, करुणा को कितने जीते हैं, अपने जीवन में कितने इस धर्म को उतारते हैं। आज हमने केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये संप्रदाय को ही धर्म मानते चले गए। संप्रदाय कहते हैं किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा और किसी निश्चित समय में जो पैदा होता है उसे संप्रदाय कहते हैं। जैसे ईसाई संप्रदाय आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व इजराइल में महात्मा ईसा हुए और ईसा को के जो माँ थी मरियम, वो कहा जाता है वो यहूदी थी। कुंवारी यहूदी मरियम से महात्मा ईसा पैदा हुए और महात्मा ईसा को मानने वाले लोग अपने को ईसाई कहने लग गए। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध आज से करीब 2500 वर्ष के पहले, करीब 3000 वर्ष की घटना है। आज लुम्बिनी नामक, जो कि बिहार में पड़ गए, पहले भारत में पड़ता था, महात्मा बुद्ध का जन्म बिहार के लुम्बिनी नामक जगह पर जन्म लिए और उनके पिताजी शुद्धोधन थे। उनकी माता का नाम महामाया था। तो महात्मा बुद्ध लुम्बिनी में जन्म लिए भारत के, और महात्मा बुद्ध के मानने वाले अपने को बौद्धिस्ट कहते चले गए। इस प्रकार बौद्धिस्ट संप्रदाय चला। अब इसी प्रकार महावीर स्वामी आज से करीब 2500-3000 वर्ष पूर्व जन्म लिए। इसी भारत के बिहार प्रांत के वैशाली नगर के आसपास मैं गया हूं। वहां पर वैशाली नगर में महात्मा महावीर जन्म लिए और वहां से अपना विचारधारा शुरू किए। यद्यपि महावीर स्वामी के पहले उनके 24 तीर्थंकर हो चुके थे और उनके 24 तीर्थंकर भी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने एक विशेष इस संप्रदाय को एक रूप दिया और महावीर स्वामी को मानने वाले जैन हो गए। इस प्रकार जैन संप्रदाय हम देखते हैं। जैन संप्रदाय जो है महावीर स्वामी से चालू हुआ और आज से 3000 वर्ष पूर्व वैशाली नगर में जन्म लिए। इसी प्रकार सिख धर्म है। पंजाब, भारत के पंजाब प्रांत में नानक पैदा हुए आज से करीब 600 वर्ष पूर्व, और 600 वर्ष पूर्व पैदा हुए और महात्मा नानक को मानने वाले लोग अपने को सिख संप्रदाय के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार ये जितने भी संप्रदाय हैं, निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय पर और निश्चित जगह पर पैदा हुए, इसलिए हम इसको संप्रदाय कह सकते हैं। लेकिन धर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का जो जन्म कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा जन्माए गए ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सर्वकालिक होता है, सभी समय में होता है। जब जब इंसान होता है, जब जब इंसान रहा है, जहां भी रहा है, उन्होंने अगर धर्म को पालन किया है तो अपने मन में दया, क्षमा, करुणा, विवेक को जगाया है और वो आदमी सुखी हुआ है। धर्म को कोई व्यक्ति बनाता नहीं है, बल्कि ये शाश्वत होता है, सर्वजनीन होता है, सबके लिए होता है और सर्वकालिक होता है। इस प्रकार संप्रदाय और धर्म में अंतर है। जिस प्रकार जमीन सदा बनी रहती है, लेकिन जमीन पर सड़कें बनती और बिगड़ती रहती है, इसी प्रकार धर्म सदियों से रहा है, लेकिन धर्म को मानने वाले सांप्रदायिक लोग अपने अपने अनुसार एक फेरे, एक ग्रुप, एक मंडली, एक बड़े लोगों का समूह बनाया, उनको संप्रदाय नाम देते चले गए।
और आज इसी को धर्म मान करके लोगों ने उस संप्रदाय के रीति रिवाज को न मानने वाले को अपना काफिर कहने लगे, नास्तिक कहने लगे, और जो मानते हैं अपने को आस्तिक मानने लगे। इस प्रकार जो अपने संप्रदाय के लोगों को मानने वाले को वो आस्तिक मान लिए और जो न मानने वाले को नास्तिक कहते चले गए। तो इस प्रकार हिंदू धर्म, यद्यपि हिंदू धर्म का किसी कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, लेकिन पहले महाराज राम को और महाराज कृष्ण को हिंदू संप्रदाय के महापुरुष माने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं महाराज राम को और महाराज कृष्ण को पहले सीरियल में जो नाम पुकारे जाते थे उनको आर्यपुत्र कहा जाता था। महाराज कृष्ण के लिए भी आर्यपुत्र कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराज राम के लिए न तो हिंदू शब्द प्रयोग हुआ, न तो महाराज कृष्ण के लिए हिंदू संप्रदाय पैदा हुआ, नाम लिया गया है। कहा जाता है ईरानियों ने यह शब्द दिया, हिंदू जो शब्द है। आज से करीब 3,000-3,500 वर्ष पहले यूनान के रहने वाले यूनानियों ने, जिसको आज यूनान कहते हैं, पहले उसको कुछ और कहते थे, वहां के लोगों को जब इधर आने लगे तो यहाँ की जो जमीन थी, एक नदी थी, जैसे पंजाब में एक नदी बहती है जिसको सिंध नदी कहते थे, उस सिंध नदी को लोगों ने हिंद नदी कहने लगे। ईरानियों की जो शब्द में सा की जगह हा प्रयोग करते हैं, वहां से इस पार की जमीन को हिंद देश कहने लगे और यहाँ के लोगों को हिंदू कहने लगे। तब से हिंदू शब्द लगा, चालू हुआ। हकीकत तो यह है कि हिंदू जो शब्द है वो हिंदी शब्दकोश के शब्द ही नहीं है, बल्कि अरबी भाषा के ये शब्द है। तो इस प्रकार हिंदू संप्रदाय चला और किसी भी संप्रदाय के एक रीति रिवाज होता है। जैसे हिंदू संप्रदाय में ये माना जाता है कि चोटी रखना, जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, ये हिंदू संप्रदाय का चिन्ह माने जाते हैं। इसी प्रकार सिख धर्म में 5 काकार कहा जाता है, केस रखना, कच्छा पहनना और कंगी रखना। केस, कंगा, कंगन भी कहते हैं, कड़ा, कच्छा, कंगी इत्यादि 5 काकार का से शुरू होने वाला ये चीजों को अपने पास रखते हैं। कटार 5 हुआ। और इसी प्रकार ईसाई संप्रदाय में बपतिस्मा करवाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में दाढ़ी रखना, खतना कराना, ये उनकी पहचान है। ये केवल बाहरी पहचान है, बाहरी एक चिन्ह है, लेकिन धर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति जो धार्मिक हो जाए या धर्म के पथ पर चलने वाला आदमी हो वो ये निश्चित रखे, ये कोई जरूरी नहीं, या निश्चित कपड़ा पहने, कोई फिक्स नहीं है। धर्म पर कोई भी व्यक्ति चल सकता है। आज धर्म के नाम पर आदमी को बरगलाना, आदमी को कुछ भी पढ़ा लेना बड़ा सरल है। आज कह दो हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, तो आदमी में एकता हो जाती है, संगठित हो जाते हैं। इसलिए किसी विद्वान ने कहा था, जब आपस में एकता चाहते तो एक झूठी दुश्मनी पैदा करो। इसलिए आज कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, कि मुसलमान खतरे में। जब जब ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, तो हिंदू लोग संगठित हो जाते हैं, और जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम खतरे में, तो मुस्लिम संगठित हो जाते हैं। और जरा सोचे, एक संगठित समाज दूसरे संगठित समाज के मस्जिदों में आग लगा दी जाए, तो बताओ कौन से ये धर्म है। एक संगठित मुसलमान ये कहता है मुसलमान
खतरे में है और जाकर के मंदिर में आग लगा दे, किसी हिंदू के घर में आग लगा दे, वह कौन सा धर्म है? लेकिन आदमी इसी को धर्म मान लिया और झूठ मूठ के स्वर्ग भी बना लिया है कि तुम काफिरों को मारोगे तो वहां बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा। और यही स्वर्ग के लोभ में और नरक के भय से आदमी ये सब कृत्य करता चला जाता है। हकीकत तो यह है कि इंसान जो बात जोड़े वह धर्म है, और ये धर्म है सत्य, विवेक, विचार, दया, क्षमा, करुणा। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। अगर एक हिंदू व्यक्ति अपने मन में करुणा जगाता है, विवेक जगाता है, दूसरे के प्रति दया जगाता है, तो वह हिंदू व्यक्ति भी अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। एक मुसलमान व्यक्ति भी अपने मन में करुणा जगाता है, विवेक जगाता है, क्षमा जगाता है, तो वह मुसलमान व्यक्ति भी शांति को उपलब्ध हो सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं धर्म के ठेकेदारों ने व्यक्ति व्यक्ति को बांट करके धर्म को बदनाम किया है। हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश को करना था संप्रदाय निरपेक्ष, लेकिन धर्म निरपेक्ष नाम दिया गया। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है वह देश जिसमें धर्म ना हो, ऐसा देश की कल्पना। लेकिन जरा सोच सकते हो कोई ऐसा देश हो सकता है जिसमें दया ना हो, करुणा ना हो, विवेक ना हो इंसान के अंदर? ऐसा हो नहीं सकता। तो होना था संप्रदाय निरपेक्ष देश, इस देश को संप्रदाय निरपेक्ष कहना था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको धर्म निरपेक्ष नाम दे दिया और संप्रदाय का ही पर्यायवाची शब्द धर्म को मान लिया गया। यही सबको देख करके सदगुरु कबीर धर्म के नाम पर जीव बलि को देख करके ईश्वर को खुश करने की झांसे में आकर आदमी ने जीवित प्राणियों को पत्थर के सामने धर्म के नाम पर काटने लग गए। इंसान को बांटने लग गए कि हम ब्राह्मण, तुम शूद्र, ये ईसाई, ये मुसलमान इत्यादि के नाम पर इंसान को बांटते चले गए। ये सब को देखकर सदगुरु कबीर के मन में करुणा जगी और जो धर्म के नाम पर लोग बौरा गए, पगला गए हैं, जो इंसान को बांटते, उसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, संतों देखत जग बौराना। हे संतों, हे लोगों, मैं देखता हूं ये धर्म के नाम पर लोग बौरा गए। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अगर मैं सच कहता हूं कि तुम जिसको मानते हो भगवान, हकीकत में वह भगवान नहीं, वह तो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई मूर्ति है। आदमी बड़ा अहंकारी होता है, अपने द्वारा बनाए हुए मंदिरों का तो बड़ा हिफाजत करता है, अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति का तो बड़ा हिफाजत करता है, अपने द्वारा बनाई हुई मस्जिद का भी बड़ा हिफाजत करता है। बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार के शराब पीना मना, यहाँ पर किसी प्रकार के गंदगी फैलाना मना, यहाँ पर किसी प्रकार के मांस खाना मना। जरा सोचे, आप अपने बनाए हुए मंदिरों का इतना हिफाजत करते हो और भगवान अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाए हुए इस सुंदर इंसान के साथ तुम कितने सुंदर व्यवहार करते हो। आज इंसान के साथ दुर्व्यवहार करता। महात्मा गांधी ने किसी समय कहा था, इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, मंदिरों में पड़े पत्थर, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते। यही सबको देखकर सदगुरु कबीर ने कहा, पाहन पूजो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी भली पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर की इस पंक्ति को सुन करके एक बार एक जगत गुरु कहे थे, देखो सदगुरु कबीर को हम भी मानते हैं, लोग कहते हैं सदगुरु कबीर पत्थर को नहीं पूजने के लिए मना करते हैं, ऐसे कहते हैं, और हकीकत बात है सदगुरु कबीर पत्थर को पूजने के लिए मना करते हैं। लेकिन हम लोग पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम लोग तो मंदिर में लाने के बाद वेदों के मंत्रों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते, फिर हम उसकी पूजा करते। तो सदगुरु कबीर ने पत्थर की पूजा करने के लिए मना किया है,
मूर्ति की पूजा करने के लिए मना नहीं किया है, ऐसा वो कहने लग गए। फिर मेरे मन में आया, जब तुम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो तब तुम मानते हो ये मूर्ति जीवित हो गई, तो जीवित हो गई तो वैसा ही जैसे एक जिंदा इंसान है, उसमें स्त्री और पुरुष का दो भाग किया गया, दो जाति की गई है। अब एक देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति को जिस प्रकार एक देवी को कोई स्त्री को कोई पुरुष छू दे तो उस पुरुष को व्यभिचार कहा जाता, व्यभिचारी कहा जाता है। और सदियों से इस धरती का पंडित पुजारी स्त्री से, स्त्री की जो मूर्ति है उनके कपड़े बदलते हैं, इसका मतलब पंडित या पुजारी सदियों से व्यभिचार रहा है, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते। अगर सदगुरु कबीर इस पर विचार करने के लिए कहते हैं, साहब उसी को बात कहते, मैं सच कहता हूं कि देखो जो स्त्री की मूर्ति है इसको स्त्री छू सकती है, क्योंकि इसमें प्राण डाल दिया तो स्त्री हो गई, और कोई पुजारी छूता है इसका मतलब वह भी पुजारी हो गया। तो इस प्रकार वो पुजारी है, उस मूर्ति के साथ बलात्कार कर दिया। फिर तो स्त्री के मूर्ति स्त्रियों को छूना इसका मतलब चरित्रहीन व्यक्ति हो गया। तो सदगुरु कबीर ऐसी ऐसी बात को अगर कह दे तो साहब कहते हैं उसी बात को कि सच कहूं, अगर सच कहता हूं कि ये मूर्ति है, इसमें अगर तुम प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हो तो वो तो स्त्री का मूर्ति हो गई, फिर स्त्रियों को छूना तो ये तो एक पुरुष के लिए व्यभिचार हो गया। अगर ऐसे कह दे तो आज आदमी बौखला जाएगा, वो कहेगा तुम तो धर्म के विरोधी हो। पंडितों को तो भगवान ने इसलिए पूजा, वो तो भगवान का नेतृत्व करता है, भगवान का पूजा के लिए पैदा हुआ है, भगवान का एजेंट है। ऐसे ऐसे कह करके आदमी आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि पंडित तो इस धरती का भूदेवता है और इसीलिए भगवान ने उसको मुख से पैदा किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया में कोई आदमी मुख से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया पेटा ही काहे न सुनती कराया। अब बताओ ऐसे ऐसे बात जब कोई कहे तो उनका विरोधी नहीं हो जाएगा, उनके दुश्मन नहीं हो जाएगा। यही सबको देखकर सदगुरु कबीर कहते सच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। मैं कहता हूं अगर तुम ब्राह्मण के ब्राह्मणी कहलाते, ब्राह्मणी के गर्भ से आए और इसी कारण तुम ब्राह्मण कहलाते हो तो तुम भैया तुम अन्य जगह से आ जाते, कहीं और से पैदा हो जाते, हम भी मान लेते। और तुम अपने को बड़े मानते हो कि भगवान ने हमें मुख से पैदा किए हैं, ब्राह्मणों मुखमासित ये मानते हो तो अच्छा होता कि तुम उसी रास्ते से पैदा हो जाते मुख से ही। लेकिन ये फैक्टरी, ये पैदा होने की विधान कब से बदल गए। लेकिन संसार में हम देखते हैं जिसको हम ब्राह्मण कहे, वैश्य कहे, क्षत्रिय कहे या शूद्र कहे, सभी के माता पिता के संबंध से ही माँ के गर्भ में बच्चा आता है और 9 महीने बाद उसका प्रसव होता है, जन्म होता। दुनिया में कोई आदमी मुख से पैदा नहीं होता। आज पाश्चात्य देश में लोग हंसते हैं, पूरी दुनिया में आदमी एक ढंग से पैदा होता है, लेकिन भारत में कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई मेढक से पैदा हो रहा है, कोई मटका से पैदा हो रहा है। ये सब को देख करके हंसते हैं लोग। निश्चित जानिए विज्ञान की जानकारी की कमी है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये धर्म के नाम पर आदमी जितना झूठ बोलता है उतने ही पूजे जाते हैं। वकील और व्यापारी झूठ बोलने के कारण ये बदनाम होते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदार लोग भागवत के नाम पर, श्रीमद् भागवत और रामायण के नाम पर जितने झूठ बोलते हैं उतने ही वे पूजे जाते हैं। बाहर लोग कहते हैं कि भगवान मिलते हैं जिनके 4 हाथ होते हैं, 3 सिर होते हैं। साहब कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सृष्टि अनादि है, इसके रचना करने वाले कोई दूसरा नहीं है, बल्कि स्वतः एक नियम के तहत ये सारी सृष्टि चली आ रही है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो भगवान तुम बाहर खोजते हो वो भगवान नहीं है, लेकिन जिनके अंदर में ये मान्यता सदियों से भरा हुआ है भगवान है और उसको
पूजा करके खुश किया जा सकता है, मिठाई चढ़ा करके उनको खुश किया जा सकता है, उपवास रह करके अपने शरीर को सता करके खुश रहा जा सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये सब बेकार की बातें। दुनिया में अगर कोई भगवान है तो हमें अपनी पीड़ा को बताने की क्या जरूरत। आप मानते हो वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सबको जानने वाला। सबको जानने वाला अगर आपकी पीड़ा को ना जान पाया तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है। सब कुछ कर सकता है इसका मतलब कुछ भी कर सकता हो, मतलब कुछ भी उनसे छूटता ना हो। और ये मानते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलता, इसका मतलब चोरी भी वही करवाता है, वे भी विचार भी वही कराता है। लेकिन हम देखते हैं चोरी करने वाला व्यक्ति को पुलिस को जब जानकारी हो जाती वे जेल में ठूंस देते। अगर चोरी करने का जुम्मे अगर कोई भगवान कराता है तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम केवल ऐसे मानते चले जाते हैं कि कोई भगवान है, हम तो केवल कठपुतली है और भगवान इशारा करके हमसे काम करवाता है या सेवा कराता है या व्यभिचार कराता है। ऐसे मानने वाला व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब कहते हर इंसान में भगवान का ही निवास है। और इंसान में क्या, वे तो घट घट में कहते हर प्राणी में भगवान का वास है। घाव काई पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, सब घट मेरो साईया सुनी सेज न कोय। साहब कहते हैं सब घट में ही वही साईं बसता है। किसके साथ हम कटु वचन बोले। ये बात कोई कहता है तो कहे यार आत्मा ही कैसे परमात्मा हो सकता है। परमात्मा तो कोई दूसरा है, परमात्मा तो नाचीज है, कठपुतली है। सूत्रधार या परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर को इशारा करते चले जाते। सदगुरु कबीर कहते हैं ये बात झूठी है, बल्कि हर इंसान में परमात्मा का वास है। तो साहब कहते ये बात कहता हूं तो सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। लेकिन झूठी बात कहता हूं कि भगवान वहां पर प्रकट हो गया या तो आदमी उस बात को मान लेता है। या कहे कि भगवान मुझ में आता है, बालाजी मुझ में आता है, मैं भविष्य बता सकता हूं, तो लोग दौड़े चले जाते। हमारे गुरुदेव आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार जब अफवाह फैलाई जाती है, झूठी बातों पर आदमी विश्वास कर देते हैं। वैज्ञानिक कारण कार्य से रहित बातों पर भी आदमी विश्वास करते चले जाते हैं, जरा भी विचार नहीं करते। इसलिए साहब कहते झूठे जगपतियाना। आज राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए, ये बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। किसी ऋषि ने सागर के पानी को पी गए, ये बात को इसीलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। राजा रावण के 1000 योजन मूंछ लंबे थे, ऐसे कहकर के जब धर्म ग्रंथों में लिख दी जाती तब मान ली जाती है। तो धर्म ग्रंथ के नाम पर झूठी बातों को भी आदमी मानते चले जाते हैं। साहब इसी सब को देखकर कहते हैं झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पसाने पूजे उनमें किछौ न ज्ञाना। साहब कहते हैं नामधारी बड़े देखा, सुबह उठ करके स्नान कर लेते आदमी, इसी को मान लेते सुबह उठ करके स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में, वो भी स्नान करना, मंदिर में जाकर परिक्रमा करना, अगरबत्ती लगाना, आदमी सोचता है ये धार्मिक कृत्य है। और हकीकत में यह है धार्मिक का यहां पर उनका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कोई आदमी अगर सुबह उठ करके मंदिर जाता है तो एक सात्विक भाव पैदा हो जाता है, उनके मन में एक सात्विकता आती है। लेकिन ये मान ले कि धर्म कर्म इतना में पूरा हो जाता है, तो साहब कहते हैं उस आदमी ने धर्म को समझा नहीं। तो सदगुरु कबीर संतो देखत जगबौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। आज इतना ही, ये लंबा पद है, करीब करीब 16 पंक्तियों का यह पद है। आज बारिश भी हो रही है इसलिए
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव।